सोचिए ज़रा, दो लोग हैं। दोनों की उम्र, हालात और मौके लगभग एक जैसे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक इंसान रोज़ खुद पर थोड़ा सा काम करता है और दूसरा सोचता है, कल से शुरू करेंगे। पहले दिन कोई फ़र्क नहीं दिखता, दूसरे दिन भी नहीं, 1 महीने बाद भी नहीं, और यहीं पर ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे खतरनाक चीज़ वो नहीं है जो धीरे धीरे बिगड़ती है, बल्कि वो है जो धीरे धीरे बेहतर हो रही होती है और हमें उसका एहसास तक नहीं होता। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहाँ सब कुछ जल्दी चाहिए। जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी नाम। लेकिन सच ये है कि जो चीज़ जल्दी मिलती है, वो जल्दी चली भी जाती है। सवाल ये नहीं है कि आप आज कितना कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप रोज़ कितना कर रहे हैं। अगर आप रोज़ 20 मिनट सीखते हैं, रोज़ खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हैं, तो शुरुआत में यह बेकार लगेगा। लोग कहेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन कंपाउंडिंग चुपचाप काम करती है। आज एक पन्ना पढ़ना छोटी बात लगती है। आज एक सही फैसला लेना आसान लगता है। लेकिन वही छोटे फैसले एक दिन आपकी पहचान बन जाते हैं। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं आती। वह रोज़ के सही फैसलों का लंबे समय तक किया गया जोड़ होती है। और जब कंपाउंडिंग अपना असर दिखाती है, तो दुनिया कहती है, ये तो अचानक सफल हो गया। लेकिन आपको पता होता है, ये अचानक नहीं था। ये रोज़ का जमा हुआ असर था। आज के इस वीडियो में हम इसी छुपी हुई ताकत को समझेंगे, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। चैप्टर 1, कंपाउंडिंग का मतलब। जब भी हम कंपाउंडिंग शब्द सुनते हैं, तो ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ पैसों से जोड़कर देखते हैं, ब्याज, निवेश, शेयर मार्केट। लेकिन सच ये है कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे का नियम नहीं है, ये जिंदगी का नियम है। कंपाउंडिंग का सीधा सा मतलब है, छोटा काम जो रोज किया जाए, वह समय के साथ बहुत बड़ा असर पैदा करता है। समस्या ये है कि हमारा दिमाग बड़े रिजल्ट देखने का आदी हो चुका है। हम चाहते हैं आज मेहनत करें और कल सफलता मिल जाए। लेकिन कंपाउंडिंग इस तरह काम ही नहीं करती। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 10 पेज पढ़ते हैं। पहले दिन कुछ खास नहीं लगता, 1 हफ्ते बाद भी नहीं, 1 महीने बाद भी लगता है इससे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन 1 साल बाद आप 3-4 हज़ार पेज पढ़ चुके होते हैं और आपकी सोच, आपका नज़रिया, आपकी समझ सब बदल चुकी होती है। यही कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग कभी शोर नहीं मचाती, ये चुपचाप काम करती है। इसलिए ज़्यादातर लोग इसे बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मैं कर तो रहा हूँ लेकिन कुछ बदल नहीं रहा। असल में बदल रहा होता है, बस दिख नहीं रहा होता। जैसे पेड़ का बीज, कई दिन तक मिट्टी के ऊपर कुछ नहीं दिखता, लेकिन नीचे जड़ें बन रही होती हैं। अगर आप रोज़ डिसिप्लिन रखते हैं, तो आपका कैरेक्टर बन रहा होता है। अगर आप रोज़ सीखते हैं, तो आपका फ्यूचर बन रहा होता है। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें तुरंत दिखाई नहीं देती, हम इन्हें कम आंकते हैं। कंपाउंडिंग हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में सबसे खतरनाक चीज़ धीमी प्रगति नहीं है, बल्कि रुक जाना है। अगर आप रोज़ थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सही रास्ते पर हैं। और अगर आप रोज़ थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, तो कंपाउंडिंग उस पीछे जाने को भी बढ़ा देगी। क्योंकि कंपाउंडिंग न्यूट्रल नहीं होती, या तो वो आपको ऊपर ले जाएगी या नीचे। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं, सवाल ये है, क्या आप रोज़ कर रहे हैं। अगर जवाब हाँ है, तो कंपाउंडिंग आपके साथ है। और यही कंपाउंडिंग का असली मतलब है, छोटे फैसले, लगातार प्रयास और समय की ताकत। चैप्टर 2, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं। जब भी हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं, तो ज़्यादातर लोग तुरंत पैसों के बारे में सोचने लगते हैं, ब्याज, निवेश, रिटर्न, शेयर मार्केट। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे तक सीमित होती, तो दुनिया में बहुत कम लोग ही सफल होते। कंपाउंडिंग असल में आपकी पूरी जिंदगी पर लागू होने वाला नियम है। सबसे पहले बात करते हैं आदतों की। अगर कोई इंसान रोज समय पर उठने की आदत बना ले, रोज थोड़ा सा पढ़े, रोज खुद पर काम करे, तो शुरुआत में यह सब बेहद साधारण लगता है। लेकिन कुछ साल बाद वही इंसान डिसिप्लिन में, सोच में और कॉन्फिडेंस में बाकियों से आगे निकल जाता है। ये पैसा नहीं है, ये आदतों की कंपाउंडिंग है। अब बात करते हैं ज्ञान, नॉलेज की। ज्ञान ऐसा खजाना है जो धीरे धीरे बढ़ता है।
रोज एक नई चीज सीखना छोटा कदम लगता है, लेकिन जब यही सीखना सालों तक चलता है तो वही इंसान सलाह देने वाला बन जाता है। लोग कहते हैं, इसे तो सब आता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह सब रोज के छोटे सीखने का जमा हुआ असर है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य, हेल्थ की। आज 10 मिनट चलना कोई बड़ी बात नहीं लगती। आज जंक फूड छोड़ना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब अच्छे हेल्थ हैबिट्स सालों तक चलती हैं तो वही शरीर आपका सबसे बड़ा सपोर्ट बन जाता है। और जब बुरी आदतें कंपाउंडिंग करती हैं तो वही शरीर एक दिन जवाब दे देता है। कंपाउंडिंग यहाँ भी काम कर रही होती है। अब बात करते हैं सोच और रिश्तों की। अगर आप रोज़ पॉजिटिव सोचते हैं, रिस्पेक्ट से बात करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो धीरे धीरे लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं और वही भरोसा भविष्य में मौक़ों में बदल जाता है। इसलिए कॉम्पाउंडिंग कभी सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं रही। पैसा तो बस कंपाउंडिंग का एक हिस्सा है। असल खेल तो आपकी आदतों, आपकी सोच और आपके रोज़ के व्यवहार में है। किताब हमें यही सिखाती है। आप रोज़ क्या जमा कर रहे हैं, वही भविष्य में आपको वापस मिलेगा। अगर आप डिसिप्लिन जमा कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। अगर आप आलस जमा कर रहे हैं तो पछतावा मिलेगा। कंपाउंडिंग किसी से भेदभाव नहीं करती। ये हर इंसान के लिए एक जैसा नियम है। और यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा पैसों के भी बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी के हर हिस्से में कंपाउंडिंग को समझ लिया होता है। चैप्टर 4 शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखता। जिंदगी में ज्यादातर लोग सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जल्दी रिजल्ट नहीं देखते। हम आज की दुनिया में इंस्टेंट रिजल्ट के आदी हो चुके हैं। आज वीडियो चलाया, तुरंत एंटरटेनमेंट। आज खाना ऑर्डर किया, तुरंत डिलीवरी। और यही आदत हम सफलता से भी चाहते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग इस दुनिया के उलट काम करती है। जब आप किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं, पढ़ना, व्यायाम, बिजनेस या खुद को सुधारना, तो शुरुआत में कुछ भी खास नहीं होता। आप रोज मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी वैसी ही दिखती है। यहीं से दिमाग सवाल करता है, इसका क्या फायदा? मैं कर तो रहा हूं, पर बदल क्या रहा है? और यहीं पर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। किताब बताती है कि कंपाउंडिंग का सबसे कठिन हिस्सा यही शुरुआती समय होता है। इसे लेखक वाली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहता है, जहां मेहनत ज्यादा होती है और रिजल्ट लगभग शून्य। मान लीजिए आप रोज 30 मिनट पढ़ना शुरू करते हैं। पहले हफ्ते में कोई तारीफ नहीं मिलती, पहले महीने में कोई बदलाव नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर आपका दिमाग बदल रहा होता है। आपकी सोच मजबूत हो रही होती है, लेकिन क्योंकि यह बदलाव दिखता नहीं, हम उसे मानते ही नहीं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे बर्फ का टुकड़ा। कमरे का तापमान 28 डिग्री से 31 डिग्री तक जाता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही 32 डिग्री पर पहुंचता है, बर्फ पिघलने लगती है। लोग सोचते हैं अचानक बर्फ पिघल गई, लेकिन असल में वह अचानक नहीं था। हर डिग्री अपना काम कर चुकी थी। कंपाउंडिंग भी ऐसी ही काम करती है। आपका आज का प्रयास अकेला नहीं है, वह कल के प्रयास से जुड़ रहा है। लेकिन समस्या यह है कि हम सिर्फ अंतिम नतीजा देखते हैं, बीच की मेहनत नहीं। शुरुआत में आपको नतीजे नहीं, सिर्फ शक मिलेगा। लोग कहेंगे, ये सब करने से क्या होगा? इतना धीरे करके कब पहुंचेगा? और कभी कभी आप खुद से भी यही सवाल करेंगे। लेकिन यही वो समय है जहां कंपाउंडिंग आपकी परीक्षा लेती है। अगर आप यहां टिक गए तो आगे का रास्ता आसान हो जाता है, क्योंकि एक समय के बाद
रिजल्ट तेजी से दिखने लगते हैं। वही चीज जो पहले कुछ नहीं लग रही थी अब चमत्कार लगने लगती है। लोग कहते हैं यह तो रातों रात बदल गया, लेकिन आपको पता होता है ये रातों रात नहीं था। ये महीनों सालों की चुपचाप की गई मेहनत थी। किताब हमें यही सिखाती है, रिजल्ट को नहीं, प्रक्रिया को फॉलो करो। अगर आप प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं तो कंपाउंडिंग खुद रिजल्ट दे देगी। याद रखिए, शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखना असफलता नहीं है, वह इस बात का सबूत है कि कंपाउंडिंग काम कर रही है। बस आपको थोड़ा और टिके रहना है। चैप्टर 5 कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी। जिंदगी में ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि सफल होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा टैलेंट चाहिए या फिर किस्मत साथ होनी चाहिए। लेकिन सच यह है, सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज करना, चाहे मन करे या ना करे, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे। यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे जोश में शुरू करते हैं, पहले दिन पूरी ताकत लगा देते हैं, दूसरे दिन भी, लेकिन जैसे ही रिजल्ट नहीं दिखता जोश खत्म हो जाता है और वही कंसिस्टेंसी टूट जाती है। कंपाउंडिंग जोश को नहीं, कंसिस्टेंसी को इनाम देती है। मान लीजिए कोई इंसान एक दिन 10 घंटे पढ़ता है और फिर कई दिन कुछ नहीं करता, और दूसरा इंसान रोज सिर्फ 1 घंटा पढ़ता है। कुछ महीनों बाद दूसरा इंसान पहले से कहीं आगे निकल चुका होता है, क्योंकि उसका हर दिन कंपाउंडिंग कर रहा होता है। कंसिस्टेंसी हमें यह सिखाती है कि आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस प्रेजेंट रहना है। आज थोड़ा कम कर लिया, कोई बात नहीं। आज थक गए, कोई बात नहीं, लेकिन आज किया, यही सबसे बड़ी बात है। किताब में कहा गया है, कंसिस्टेंसी इज बोरिंग बट इट वर्क्स। कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं होती, इसमें तालियां नहीं मिलती, कोई आपको रोज मोटिवेट नहीं करता, लेकिन यही बोरिंग काम एक दिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। जो लोग कहते हैं मैं मोटिवेट नहीं हूं, असल में वे कंसिस्टेंसी नहीं बना पाए। मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन कंसिस्टेंसी एक डिसीजन है। यह फैसला कि चाहे कुछ भी हो मैं रोज करूंगा। कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी पहचान बना देती है। लोग आपको उस चीज के लिए जानने लगते हैं जो आप रोज करते हैं, और जब पहचान बन जाती है तो मौके खुद आने लगते हैं। कंपाउंडिंग तब शुरू होती है जब कंसिस्टेंसी आदत बन जाती है, और जब आदत बन जाती है तो आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती, आप बस करते चले जाते हैं। याद रखिए, तेज चलने वाले अक्सर थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन धीरे और लगातार चलने वाले मंजिल तक पहुंचते हैं। कंसिस्टेंसी ही वह पुल है जो आज की मेहनत को कल की सफलता से जोड़ता है। अगर आप सच में जिंदगी बदलना चाहते हैं
तो आज से यह तय कर लीजिए, मैं रोज करूंगा, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि कंसिस्टेंसी छोटे प्रयासों को बड़ी जीत में बदल देती है। आज आपने इस वीडियो में कंपाउंडिंग की ताकत को समझा, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इसे अपनाने वाले हैं? क्योंकि जानकारी और बदलाव दो अलग अलग चीजें होती हैं। कंपाउंडिंग कोई जादू नहीं है, यह एक फैसला है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का। आज से आपको बहुत बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा कदम काफी है। एक सही आदत, एक सही फैसला, एक छोटा सुधार, क्योंकि यही छोटे कदम कल आपकी बड़ी पहचान बनेंगे। लोग बाद में कहेंगे, ये तो अचानक बहुत आगे निकल गया, लेकिन आप जानते होंगे, ये अचानक नहीं था, ये रोज का जमा हुआ असर था। अगर आप आज से कंसिस्टेंसी चुनते हैं, पेशेंस रखते हैं और सही दिशा में चलते हैं, तो कंपाउंडिंग जरूर आपके लिए काम करेगी। अब फैसला आपके हाथ में है, आज से वही जिंदगी जीते रहेंगे या आज से एक नई शुरुआत करेंगे। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर करे, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप आज से कौन सी एक छोटी आदत शुरू करने वाले हैं। क्योंकि याद रखिए, छोटी शुरुआत लेकिन भविष्य बहुत बड़ा रॉकेट वाहन।